अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात राजनीति से अलग बॉलीवुड की करेंगे। कहा जाता है कि रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं। बिल्कुल सही, रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं, लेकिन वे टूटते कोर्ट में जाके है, अदालत में। यानी कि ऊपर वाले की अदालत रिश्ते तय करती है और नीचे जो अदालत चल रही है पृथ्वी पर, तो वहां पर जाकर रिश्ते टूटते हैं। आज मामला ऐसा ही है। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान का रिश्ता अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ टूट गया। दोनों ने तलाक ले लिया और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बुधवार को की। दोनों का रिश्ता दरगाह से जुड़ा था और अदालत पर जाकर खत्म हो गया। पूरे 29 साल बाद इस रिश्ते में तलाक की नौबत आई। हम उनकी निजी जिंदगी पर किसी तरह का दखल नहीं देते हैं और इसका सम्मान करते हैं, उनकी प्राइवेसी का। लेकिन अब ये जान लेना जरूरी है कि ए.आर. रहमान की पत्नी कौन है। दरअसल ए.आर. रहमान की पत्नी सायरा को उनकी मां ने पसंद किया था, सिर्फ दरगाह में देखकर। बड़ा दिलचस्प मामला है कि दरगाह में दुल्हन देखकर शादी की गई, दरगाह में लड़की देखकर उसे दुल्हन बनाया अपने बेटे की, और आज रिश्ता 29 साल बाद टूट गया। इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। दोनों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी ए.आर. रहमान की सायरा बानो से शादी। इसके पहले ये भी जान लीजिए कि ए.आर. रहमान ने अपनी पत्नी से पहली मुलाकात अपने 28वें जन्मदिन पर 6 जनवरी 1995 को की थी। दरअसल सायरा बानो का जन्म 20 दिसंबर 1973 को गुजरात के कच्छ में हुआ। बाद में उनका परिवार चेन्नई आकर बस गया और सिमी ग्रेवाल के चैट शो में ए.आर. रहमान ने बताया कि जब वो 27 साल के थे तो तब उनके पास दुल्हन ढूंढने के लिए टाइम नहीं था, लड़की ढूंढने के लिए टाइम नहीं था। उनकी मां ने उनके लिए लड़की ढूंढी थी। ए.आर. रहमान ने बताया कि उनकी मां अक्सर चेन्नई में सूफी संत मोती बाबा की दरगाह जाया करती थी और उसी दरगाह में जाने के दरमियान उनकी मां की नजर सायरा पर पड़ी। सायरा उस दरगाह पर अक्सर आया करती थी। सायरा उस समय बेहद सुंदर और सौम्य थी। मां उन्हें या उनके परिवार को नहीं जानती थी, लेकिन सायरा को देखने के बाद मां को लगा कि यही मेरे बेटे की बहू हो सकती है। फिर उन्होंने आसपास लोगों से पूछताछ की तो पता पड़ा कि दरगाह से कुछ ही दूरी पर सायरा का घर है। बस ए.आर. रहमान की मां तत्काल सायरा के घर की तरफ चल पड़ी और उनके घर जाकर बात की, और इस तरह की दोनों की शादी की बात 1994 के आखिर में पक्की हो गई। अब आप देखिए कि 59 साल के ए.आर. रहमान को तलाक की जरूरत क्यों पड़ी अपनी पत्नी से। अब उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि हर चीज का अंधे का अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से ईश्वर का सिंहासन भी कांप सकता है। फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह न मिले। दोस्तों, इस नाजुक वक्त से गुजरते हुए हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी ए.आर. रहमान की लव स्टोरी जो 29 साल बाद खत्म हो गई। लव स्टोरी तो नहीं, एक तरह से अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक रिश्ता जो टूट गया। हम इस विषय पर आगे भी बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।